Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर करने वाले हैं जो अपना DFCCIL का पेपर होने वाला है। ये डबल एफ नहीं है, ठीक है। DFCCIL का पेपर है, इसमें आपका जो जनरल साइंस का सेक्शन है ये 24 मार्क्स का आपका पूछा जाना है। 24 क्वेश्चंस जो है बेसिकली इसमें पूछे जाएंगे, तो वही कवर कर रहे हैं। आपको जैसा कि पता है कोई भी हम सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो पहले प्रीवियस ईयर पेपर जो है पूरा करते हैं विद थ्योरी, ठीक है ना। उसकी थ्योरी भी कवर करते हैं, उसके बाद में हम चैप्टर वाइज जो भी चीजें हैं थ्योरी है उसको कवर करेंगे। आपकी मैं 2 क्लासेस करवा चुका हूँ, आज थर्ड क्लास है। और ये आपका 2018 में पेपर कंडक्ट हुआ था, एग्जीक्यूटिव ऑपरेटिंग का है, और वही यही पोस्ट आपकी अब बीडी में भी ऑपरेटिंग एंड बीडी में कन्वर्ट कर दी गई है। तो ये सेम पेपर अपना है एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए बेनिफिशियल, ठीक है। शुरू करते हैं आज का सेशन। और इससे पहले आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे फिनिश हो चुकी है, जिन्होंने नहीं करी है जाकर ही कर लो। अच्छा, फिनिश का मतलब है अभी उसमें और भी 3-4 जो है लेक्चर आने हैं, करंट अफेयर वाले आने हैं, और उसमें जो भी आपके डाउट वगैरह आएंगे, ठीक है ना, डाउट और एक्स्ट्रा चीजें जो भी आपको मिल रही हैं क्विज वगैरह में, वो भी मैं आपको अलग से करा दूंगा, ठीक है। चलो अब देखो, आज के लेक्चर में हम मेनली यहाँ पर बात करने वाले हैं जो ह्यूमन आई होगी इसका पूरा का पूरा यहाँ पे चक्कर समझेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। यहाँ पर आप जो टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए टेक्स्ट बुक को रेफर कर सकते हो। यहाँ पे कई सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। DFCCIL की हर यहाँ पे ब्रांच के लिए जो है आपका अलग अलग टेस्ट सीरीज दे रखी है, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। जैसे ऑपरेशन एंड बीडी के लिए 5 फुल लेंथ हैं, बाकी ये आपके सेक्शनल दे रखे हैं, धीमे धीमे ओपन होते रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे SSC के, रेलवे के, मतलब एक साथ सारे के सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। SSC, रेलवे, बैंकिंग हो गया, या फिर आपके और PSU के एग्जाम हो गए। और जो रीजनिंग और मैथ है वो आप जाकर के अगर ये लेते हो तो इसमें SSC वाले प्रीवियस ईयर पेपर लगाना, ठीक है ना। वो प्रीवियस ईयर पेपर लगाना कौन से, आप इसमें अकेले मैथ्स के प्लस में रीजनिंग के, ठीक है ना। मैथ्स का ना भी लगाओ बट रीजनिंग का तो लगाना, ठीक है। रेलवे के में जो आपका NTPC का हो रहा है, इसमें कुछ एक्सपेक्टेड पेपर दे रखे हैं, एक्सपेक्टेड पेपर टाइप से, तो उसकी भी रीजनिंग और मैथ सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, NTPC वाली। तो ये चीज़ें हैं। बाकी शुरू करते हैं आज का सेशन। अच्छा, ये लेने के लिए आप यहाँ पे कोड वगैरह भी लगा सकते हो। ये कोड लगाओगे तो 30 रुपीज़ का ऑफ मिलेगा। बाकी बच्चों को भी काफ़ी सारे कोड मिले हुए हैं, तो आप लोग भी आपस में शेयर करके कोड को जो है ले सकते हो, तो उससे आपस में कुछ आपको जो है कैशबैक वगैरह मिल जाता है, वो सब देख लेना, ठीक है ना। चलो अब ये सेशन यहाँ पे हम अपना शुरू करते हैं और आते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाले पे, जितने हमारे कंप्लीट हो गए थे उसके बाद। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 10 में बेकिंग सोडा का है, वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। पहले हमें यहाँ पे आज मेनली ह्यूमन आई कंप्लीट करनी है। देखो क्वेश्चन क्या पूछा था, डिक्रीज इन द पावर ऑफ एक्को। अरे यार, ये पता नहीं आजकल क्या क्या चीजें हो रही है, मेडिसिन खा के थोड़ा ठीक लगता है, फिर कुछ हो जाता है, फिर कुछ है, फिर कुछ है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देखो अब यहाँ पे क्या है, डिक्रीज इन द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई विथ एज इज टर्म्ड एज। तो बोल रहा है कि जो आपका आई से देखने की पावर है, देखने की क्षमता है, वो आपकी एज के साथ कम हो जाती है, तो उस बीमारी को, उस डिक्रीज ऑफ पावर को क्या बोला जाता है। प्रेस बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, या फिर एस्टिग्मेटिज्म। हिंदी में भी बताऊंगा पहले तो यहाँ पे, लेकिन अब हमें यहाँ पे बेसिकली डिजीज ऑफ आई, ह्यूमन आई के जो डिजीज हैं, जो रोग हैं यहाँ पर, उनकी बात की गई है। लेकिन अब हमें जो है पूरा का पूरा ह्यूमन आई को ही कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपका ये समझ लो, यहाँ से क्वेश्चन आना पक्का ही पक्का है ह्यूमन आई से। 3 स्टार क्वेश्चन, 3 स्टार मार्क इसे आप दे दो आराम से, ठीक है ना। तो हिंदी इंग्लिश जो भी है आपका टेंशन नहीं लेनी, इसे हम बहुत अच्छे से समझेंगे ह्यूमन आई को, ठीक है ना। आपने आज तक पढ़ा है नहीं पढ़ा है डजेंट मैटर, बट अब जो है आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा ह्यूमन आई का, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, आपकी ह्यूमन आई साइड ये है, इसका क्या साइड व्यू है ये क्या आई का, ठीक है। क्या है ये आपका एक साइड व्यू है। लेकिन हम पहले साइड व्यू की जगह सामने सामने हमें जैसी आई दिखती है ना, उस पर चलते हैं। अच्छा देखो, आपने एक गाना सुना होगा, कौन सा गाना, ब्लू आईज तेरी हिप्नोटाइज करती है मैनो। तो देखो ये कैसी है भाई, ब्लू आई है कि नहीं है, कैसी है, ये आपकी ब्लू आई है। अब ये जो बेसिकली आई है ना, ये आप सामने से देख रहे हो, तो ये जो दिखता है, जिसपे आपको कलर दिख रहा होता है, या फिर ये जो इतना सा एरिया है, इसको ना क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। ये जो आपका इतना सा एरिया है ना, इसको क्या बोला जाता है, आइरिस बोला जाता है। और बेसिकली ये जो कलर आपका दिखता है ना आई में, आपके जितने भी कलर दिखते हैं आई में, कुछ लोगों को आई जो है वो ब्राउन कलर की होती है, कुछ की ब्लू आईज होती हैं, कुछ की कैसी होती हैं भाई, आपकी नीली नीली आंखें हो गई, ठीक है, ब्राउन हो गई, और आपका मेन, हाँ, ग्रीन आईज होती हैं, ठीक है ना। और कैसी होती हैं, ग्रीन आईज। तो अब ये जो आई का कलर है ना, ये कहाँ से डिसाइड किया जाता है, तो ये आपका बेसिकली कौन सा पिगमेंट करता है, ये मेलानिन पिगमेंट होता है। ये जो मैंने आपको बताया आइरिस होता है ना, इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, कौन सा, मेलानिन नाम का। तो ये जो मेलानिन पिगमेंट होता है, ये किसी भी कलर को डिसाइड करता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये मेलानिन पिगमेंट कलर को डिसाइड करता है।
बात समझ में आ रही है ना? तो ये जो आप देखते हो यहाँ पर एक आई का, ये ध्यान से देखना, ये जो एरिया है ना बेसिकली ये एक होल होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसके साइड में क्या होता है, ये पूरा आयरिस होता है और फिर यहाँ पे ये होल होता है। ध्यान से समझना चीजों को, ठीक है, एक भी पॉइंट मिस मत करना। ये क्या हो गया आपका, ब्लू कलर का मेलानिन हो गया। अब ये मेलानिन से आपके अलग अलग कलर आते हैं, जैसे कि किसी की ब्लू आईज, ये तो मैंने बता ही रखा, ब्राउन हो गई, ब्लू हो गई, ग्रीन हो गई। तो जो ये आपका गाना गाता है उसको आपको जाके बताना चाहिए कि सर आपका जो हिप्नोटाइजमेंट हो रहा है ना, वो आपका आई से नहीं हो रहा, वो क्या हो रहा है कि ब्लू आईज नहीं, ब्लू आइरिस तेरा हिप्नोटाइज करता है मैनू, ठीक है। तो ये चीज मैं काफी टाइम से बोलना चाहता, जब भी ये गाना सुनता हूँ ना तब मेरे मन में यही बात आती है कि ब्लू आईज नहीं, ब्लू आइरिस हिप्नोटाइज कर रहा है अगले बंदे को, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आई कि आई का जो कलर है वो किससे डिसाइड होता है, आइरिस से डिसाइड होता है। समझ में आ रही है ना क्यों होता है आइरिस से डिसाइड, क्योंकि मेलानिन जो पिगमेंट है वो, देखो समझाता हूं अभी आपको, ये मेलानिन करता क्या है बेसिकली। अब समझो यहाँ पे, अब मैंने साइड में देखा तो देखो मैंने आपसे बोला था ना, यहाँ पे जो सामने दिख रहा है आपको, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये होल है। यानी कि ये जो है ना, ये काला काला, यहाँ कुछ नहीं होता, ये छेद होता है सामने, पता है आपको। और ये जो छेद है ना, ये देखो कैसा दिखता है साइड से, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन, ये क्या है आपका, ये आइरिस है, ठीक है ना। और इनके बीच में क्या है, ये देखो खाली जगह है ना, ये पूरा होता है आपका क्या, एक होल होता है, ठीक है। क्या होता है, होल होता है। और इस पूरे होल को हम पता है क्या बोलते हैं, ये जो होल टाइप का है इसको ही बोला जाता है प्यूपल, ठीक है। समझाता हूँ, सबका अपना अपना यूज है। और आई जो है ना सबसे प्यारी क्रिएशन है हमारी बॉडी में। आईज अकेली क्या, सारी की सारी प्यारी क्रिएशन है, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिएशन है हमारी ह्यूमन बॉडी की। समझना, ये जो बीच का होल वाला पार्ट है ना, यहाँ पे जो कुछ नहीं होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, पीपल बोल देते हैं। अब ध्यान से समझना थोड़ा सा, ये जो मैंने आपको बताया ये क्या है, ये रेड रेड कलर का ये आइरिस है। तो ये आइरिस बेसिकली क्या करता है, इसमें आपका मेलानिन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, मेलानिन प्रेजेंट होता है। अब ये मेलानिन कलर नहीं चेंज करता है, ये मत समझ लेना कि मेलानिन ने कलर चेंज कर दिया। ये बेसिकली क्या होता है, कलर हमें कोई भी कब दिखता है, जब लेटेस्ट से यहाँ पे ये लाइट आई, ठीक है, ये यहाँ पर टकराई और फिर ये लाइट जो जिस कलर की लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, आपको पता है ना जो भी सनलाइट होती है उसमें 7 प्रकार के कलर होते हैं विबग्योर। सनलाइट जो होती है आपकी उसमें कैसे कलर होते हैं भाई, विबग्योर कलर होते हैं, यानी कि 7 मेन कलर्स होते हैं। अरे बोलो हाँ, क्लियर है यहाँ तक बात। तो ये जो विबग्योर है, ये जिस कलर की यहाँ पे रिफ्लेक्शन, जिस कलर की वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर देगा ये मेलानिन, उसी कलर को आपके इसका आइरिस दिखने लगेगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो वो बंदा बोलता है ना कि ब्लू आइज हिप्नोटाइज कर रही है उसको, तो उसको जो है बेसिकली उस कलर का आई जो आइरिस का रिफ्लेक्शन हो रहा है वो उसे यहाँ पे हिप्नोटाइज करने लग रहा है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ फटाफट से। ये चीज आपको क्लियर हुई, मेलानिन जो है ये एक पिगमेंट होता है जो कि कलर को डिसाइड करता है और ये आइरिस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहां तक क्लैरिटी है। चलिए अब समझते हैं ये पीपल का क्या काम है, ये पीपल जो है यहाँ पे ये क्या काम करता है। ध्यान से देखना आप जरा। अब देखो मैंने आपसे क्या बोला था यहाँ पर कि लाइट रेज आ रही हैं। अब देखो ये तो आपका जो ये वाला एरिया आइरिस, वहां से तो चलो कलर पता चल गया कि हमारी आई का कौन सा कलर होने वाला है। लेकिन ये जो यहाँ पर आपका होल है, यानी कि जो छेद है, यहाँ से तो लाइट अंदर एंटर कर जाएगी और अंदर एंटर करते ही से यहाँ पर ये क्या मिल रहा है, ये एक क्रिस्टलाइन लेंस है, ठीक है ना। यानी कि जो हमारी आंख का लेंस होता है वो इसे मिलेगा। तो यहाँ से जो अमाउंट ऑफ लाइट एंटर होता है वो डिसाइड कौन करता है, प्यूपल डिसाइड करता है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि हमारी आईज में जो लाइट एंटर करती है वो कौन डिसाइड करेगा, उसका अमाउंट ऑफ लाइट डिसाइड, यानी कि लाइट की कितनी मात्रा हमारी आंख के अंदर जाएगी, वो डिसाइड कौन करता है, पीपल डिसाइड करता है। अब बात को समझना आप, ये चीज देखो यहाँ पे, ये देखो ये एक सेम पर्सन है। यहाँ से मैं क्या करूँ, ये सब चीजें हटा दूं क्या, थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं जिससे कि आप ध्यान से देख पाओ, ठीक है। देखो साथ के साथ नोट डाउन करते जाना, बीच में पॉज कर करके, ठीक है, नोट्स अपने अच्छे से बनाते जाओ। ए यार देखो यहाँ पे क्या है अपना, ये ध्यान से देखना, ये वाली जो इसकी ये छोटा सा होल है ना, यहाँ पे देखो ये थोड़ा छोटा हो गया है, जबकि ये जो नीचे वाली पिक्चर में है इसका होल थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है। आपने भी अपनी आंख में देखा होगा, कभी जो आपका जो अंदर का काला काला हिस्सा होता है वो कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है। तो ये जो आपका गोला गोला सा दिखता है ना, वो क्या होता है, पिपल होता है। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। तो जब बहुत ज्यादा, जब आप देखोगे ना, जब आप कभी सनलाइट में जाना, सनलाइट में जाना जहां पर बहुत ज्यादा सनलाइट हो, यानी कि जहां बहुत ज्यादा धूप हो, तो आपकी आंख क्या होगी, ऐसी छोटी सी हो जाएगी, अंदर वाला क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्योंकि जो आपकी लाइट रेज आ रही है ना, उनको यहाँ पर ये बहुत ज्यादा लाइट रेज अगर अंदर कर जाएंगी तो आपको वो डैमेज कर देगा, फिर आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, चौंधिया जाएंगी आंखें। क्यों चौंधिया जाती हैं अभी आपको आगे पता चलेगा, ये पॉइंट ध्यान में रखना। जब भी ज्यादा लाइट आपकी आंख में चली जाती है तो आप क्या कर जाते हो, एकदम ऐसा ब्लैंक, आपको फ्लैश हो जाती है, आपकी आंख कैसी हो जाती है, फ्लैश। और हिंदी में इसको बोलते हैं चौंधिया जाती है आंखें, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, चौंधिया जाना, ठीक है ना।
तो आंखें आपकी चौंधिया जाती हैं। अब बात समझना, जब आप सनलाइट में हो तो आपकी लाइट आईज कैसी होगी, यहाँ पे जो पिपल होगा वो छोटा हो जाएगा जिससे कि कम लाइट इसके अंदर जाए, ठीक है ना। अब देखो, लेकिन अगर आप कभी रात में अपनी आईज को देखोगे, अरे कौन सी छोटी थी कौन सी बड़ी थी ये भी समझ नहीं आ रहा है यहाँ। तो देखो, लेटर से आपकी आंख है, ये आपका यहाँ पे ये पिपल है, ठीक है। तो ये पिपल है, ये जो है बड़ा कब होगा, तो आपका ये बड़ा होता है डार्क में। यानी कि जब आप रात में किसी चीज को थोड़ा सा देखने में कोई दिक्कत होती है ना, तो ये अपने आप जो पिपल का साइज है वो बड़ा हो जाता है। कैसे बड़ा होता है, उसको कंट्रोल कौन करता है। अगर आपसे बोले कि ये जो साइज ऑफ पिपल है वो छोटा हो रहा है बड़ा हो रहा है, इसको कौन कंट्रोल करने लग रहा है, तो ये जो आइरिस आप देख रहे हो ना, जहां पर आपका ये कलर जो आपका ब्लू, कभी ब्लू आईज है कभी ग्रीन आईज है, तो यही इसको यहाँ पर कंट्रोल करता है आइरिस। तो कभी भी साइज ऑफ पिपल, यानी कि अगर आपसे पूछे कि जो अमाउंट ऑफ लाइट एंटर कर रहा है आईज में वो करता कहां से है, तो पिपल से। लेकिन उसे कंट्रोल कौन करेगा, तो आइरिस कंट्रोल करेगा कि कितनी लाइट अंदर, मतलब पिपल्स के अंदर से जाएंगी, लेकिन कंट्रोल करेगा आइरिस। आइरिस किसको कंट्रोल करेगा, पिपल को। बात इतनी सी क्लियर हुई क्या। अच्छा, अब ये आपको समझ में आया। अब देखो ये चौंधियाने का कैसे प्रोसेस होती है आगे, ये समझते जाना आप ध्यान से। यहाँ तक सारी की सारी चीजें क्लियर। अब मैं फिगर से ये सब मिटा देता हूँ, फिगर आप अपना अलग अलग बनाते जाना, ठीक है ना। हर बार आपको अलग फिगर बनाना पड़ेगा हर प्रोसेस के लिए। मैं तो क्योंकि यहीं पे मिटा भी सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और थोड़ा सा और हटाते हैं और हटाते हैं। देखो यहाँ पे तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि हमारे जो लाइट रेज हैं वो हमारी आंख के अंदर गई, ठीक है ना। तो जब वो आंख के अंदर गई, फिर वो यहाँ पे लेंस से होती हुई, यहाँ पे लेंस क्या करता है, उनको कन्वर्ज कर देता है। लेंस क्या करता है, कन्वर्ज। कल मैंने समझाया था ना, कन्वर्ज क्या होता है, डाइवर्ज क्या होता है। तो यहाँ पे एक तरीके से ये जो रेटिना है, ये जो आपका देखो पीछे जो आपका एक पर्दा सा लगा रहता है आंख के जो पीछे होता है ना, वो क्या होता है, एक आपका पर्दा लगा रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए, जो हमारी इमेज है, हम जो देखते हैं अपनी आई में, उसकी इमेज कहाँ पर बनती है, तो वो इमेज बनती है आपकी रेटिना में। क्लियर है, कहाँ बनती है, रेटिना में बनती है। अब ये चीजें ना आपकी फिर से ज्वाइन हो गया, अभी समझ नहीं आ रहा रेटिना तो भी कोई बात नहीं, अभी देखते जाओ बस, चीजें एक एक करके अभी जुड़ती जाएंगी। ध्यान देना, यहाँ पर आपको पेपल क्लियर हो गया, आइरिस क्लियर हो गया। अब देखो ये जो आगे का एरिया होता है, आपने देखा होगा आंख में भी, तो आगे जो है उठा उठा सा रहता है, ठीक है। ये एरिया क्या होता है आपका, उठा उठा सा रहता है। और इस पर्टिकुलर एरिया को बोला जाता है कॉर्निया, ठीक है ना। कॉर्निया किसको बोला जाता है, ये जो आगे का आपका उठा उठा सा हिस्सा होता है बाहर का, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। फिर इस कॉर्निया से आप जैसे ही अंदर आते हो, एंटर करते हो, तो ये जो है ना आपको यहाँ जो दिख रहा है, किस किस के बीच में, यहाँ पर ये लेंस है, यहाँ पर ये पेपल है, ठीक है ना। इसके यहाँ पे लेंस के और फिर आपका कॉर्निया के बीच में ना एक लिक्विड भरा होता है। ध्यान से देखना, यहाँ से मैं अगेन इन सबको हटाता हूँ क्योंकि हमें और भी चीजें यहाँ पे लिखनी है। आप लोग पॉज कर करके लिखते जाना, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ये जो आपका लिक्विड होता है इसे क्या बोला जाता है, एक्वस ह्यूमर बोला जाता है, ठीक है। एक्वस ह्यूमर जो होता है ना, इसमें आपका 99% क्या होता है, पानी होता है। 99% पानी होता है, प्लस में 1% आपकी विटामिन हो गई एंड प्रोटीन हो गई। विटामिन एंड प्रोटीन्स। अब ये विटामिन और प्रोटीन यहाँ पर क्या कर रही हैं भाई, तो ये जो विटामिन प्रोटीन है ना, वो ये जो लेंस है आपका, ये ध्यान रखना, ये जो लेंस है ना आपका, ये कोई कांच का लेंस नहीं होता आंख में। ऐसा थोड़ी है कि आप इसे बदल दोगे। तो ये जो लेंस होता है ये आपका एक जेली लाइक लेंस होता है। तो इसको यहाँ पे नरिशमेंट यानी कि पोषण देने के लिए आपका एक्वस ह्यूमर यहाँ पे भरा रहता है अंदर। और अगर आपसे कभी पूछ ले कि ये जो आपका बाहर का हिस्सा यानी कि कॉर्निया के और फिर आपका इस लेंस के बीच में तो एक्वस ह्यूमर भरा है, फिर यहाँ पर बीच में क्या भरा हुआ है, ये जो हिस्सा है देख रहे हो, क्योंकि आंख तो आपकी बड़ी, देखो यहाँ पे अगर कुछ नहीं भरा होगा ना तो ये आंख तो पिचक जाएगी। अगर मैं इसे यहाँ से दबाऊंगा थोड़ा सा पिचक जाएगी पूरी की पूरी, यानी कि यहाँ भी कुछ ना कुछ लिक्विड भरा हुआ है। तो यहाँ जो लिक्विड भरा रहता है उसको क्या बोला जाता है, विट्रस ह्यूमर बोला जाता है। ध्यान रखना, जो आपका यहाँ वाला हिस्सा है जो लिक्विड है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। और यहाँ वाला जो हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। लिक्विड टाइप होता है ये आपका। क्यों भरा रहता है, क्योंकि यहाँ पे, और ये जो होता है ना आपका, इसको क्या बोला जाता है, देखो ये आपका ग्लासी लिक्विड होता है। अगर आपसे पूछे एक्वस ह्यूमर कैसा होता है, तो वाटर प्लस का विटामिन एंड प्रोटीन होता है। और विट्रस ह्यूमर कैसा होता है, तो ये आपका ग्लासी लिक्विड होता है। ग्लासी लिक्विड का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका जो कलरलेस होता है ये, ठीक है ना, बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है। अगर लाइट की रेज आ रही है तो बिल्कुल आराम से यहाँ तक पहुंच पाएंगी, बीच में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये बड़ा ही हल्का लिक्विड होता है आपका विट्रस ह्यूमर। समझ में आई क्या, इतनी सी बात यहाँ तक क्लियर हुई कि एक्वस ह्यूमर क्या होता है आंख में, विट्रस ह्यूमर क्या होता है। अब ध्यान से समझना, कॉर्निया भी आपको क्लियर हो गया। तो कभी भी जब हमारी आईज की रेज होती हैं, सॉरी जो हमारी लाइट की रेज होती हैं, वो एंटर सबसे पहले कहाँ पर टकराएंगी अपनी आंख में, तो कॉर्निया पे टकराएंगी। फिर उसके बाद क्या आपका क्या आएगा, एक्वस ह्यूमर आएगा। फिर एक्वस ह्यूमर के बाद क्या मिलेगा, उसे पिपल मिलेगा, या फिर आइरिस यहाँ पे आएगी तो आइरिस मिलेगा, कलर हमें दिख जाएगा उसकी आई का क्या है।
अगर यहाँ जाएगी तो प्यूपल से एंटर होती हुई ये इस लेंस पे आएगी। तो अब कहानी हम थोड़ी सी आगे की समझते हैं। यहाँ तक आपको बातें सारी की सारी क्लियर हुई कि नहीं हुई? सबको समझ में आ रहा है ना? तो फटाफट से हाँ बोलते जाओ, ठीक है? चलो अब समझते हैं। अच्छा, मैंने आपको यहाँ पर कल डाइवर्जिंग और फिर कन्वर्जिंग के बारे में बताया था कि कन्वर्जिंग आपका मिरर क्या होता है। कल मैंने आपको मिरर के बारे में बताया था, लेकिन अब हमें यहाँ पर हम बात कर रहे होंगे कन्वर्जिंग लेंस की और फिर डाइवर्जिंग लेंस की। बेसिकली हमें यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस से मतलब है। और जब हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, ध्यान देना, जो जब हम वहाँ पे कन्वर्जिंग मिरर बोल रहे थे तो वो मिरर वाली चीज दूसरी हो गई थी, लेकिन अगर यहाँ मैंने कन्वर्जिंग लेंस बोल दिया तो वो होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना? वो कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस आपका ये बोला जाता है हिंदी में। हिंदी वाले भी नोट डाउन कर लो, ये होता है आपका उत्तल लेंस, ठीक है ना? लेंस तो पता ही है। तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है आपका इस शेप का होता है, ठीक है? आपको अगर ऐसा लेंस दिखेगा तो वो क्या होगा? आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा। अगर आपको ऐसा लेंस दिखेगा, थोड़ा सा नीचे आते हुए लेंस के बारे में इसमें आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के जब मैं आपको डिजीज पढ़ाऊंगा तो उन्हें करेक्ट करने वाले लेंसेज भी आपसे पूछे जाएंगे। ऐसा अगर आपको लेंस दिखता है तो इसको बोला जाता है कॉनकेव लेंस, ठीक है ना? क्या बोला जाता है? कॉनकेव लेंस बोला जाता है। और इसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, मैंने आपको समझाया था कि डाइवर्ज का मतलब क्या होता है और कन्वर्ज का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं कॉन्वेक्स लेंस, अगर मैंने आपसे बोल दिया ये कन्वर्जिंग लेंस है, मतलब अगर रेज हमारी ऐसी आ रही होंगी तो ये क्या करेगा? दूसरी तरफ यहाँ पर सब रेज को जोड़ देगा एक पॉइंट पे, ठीक है ना? तो अगर इन्फिनिटी से यहाँ पर आपकी लाइट रेज आ रही है तो जो फोकल लेंथ होगी यानी कि फोकस पॉइंट होगा, वहां पर जाकर के सारी की सारी रेज मिल जाती हैं। इतना सा कॉन्सेप्ट समझ लो जिन्हें लेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि लेंस को हम फिर अलग से पूरा पढ़ेंगे, ठीक है? पूरा पढ़ा दूंगा, लेकिन फिलहाल इतनी बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए कि जब मैं आपसे कॉन्वेक्स लेंस की बात करूंगा तब मैं इस वाले लेंस की बात कर रहा हूं जिसमें कि सभी रेज आती हैं और दूसरी तरफ मिल जाती हैं। लेकिन जब भी मैं कॉनकेव लेंस की बात करूंगा, अब देखो ये रेज एक जगह मिल गई यानी कि ये क्या हो गई? कन्वर्ज हो गई, तो इसको बोला जाता है कन्वर्जिंग लेंस। अब अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो यहां पे रेज ऐसी आती हैं, देखो ऐसी आती हैं, लेकिन ये रेज आपकी ना छितरा जाती हैं। यहां से ऐसी हो जाएगी, मुड़ जाएगी, ये यहां मुड़ जाएगी, ठीक है ना? ये तो सीधी निकल जाती है क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है ये आपका, ठीक है? तो ये आपकी सीधी निकल जाती है। तो इन्हें ना पीछे ला करके फिर ऐसे मिलाना पड़ता है। एक इमेज आपकी यहाँ पे एक वर्चुअल इमेज बनती है और जो कन्वर्जिंग लेंस होता है यहाँ से आपकी जो है रियल इमेज बनती है, ठीक है? चलो खैर, ये चीजें हैं, इतनी सी आप समझ लो, बस छोटी मोटी है। बाकी लेंस का कलर देखो, क्योंकि हमें यहाँ पे आई को थोड़ा समझना है अपनी। अब हमारी आई में जो लेंस लगा हुआ है ये, अब देखो मैंने आपको ये तो बता दिया लाइट रेज यहाँ से एंटर कर गई। अब आपका ये जो लेंस है इसके ऊपर पड़ेंगी आपकी लाइट रेज। तो ये जो हमारी आई में लेंस लगा होता है वो कैसा लेंस है बताओ? कैसा दिख रहा है आपको? ये कॉन्वेक्स लेंस दिख रहा है ना? कैसा लेंस दिख रहा है ये हमें? कॉन्वेक्स लेंस। तो आई का अगर आपसे कोई पूछे हमारी आंख में कैसा लेंस लगा हुआ है, तो कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे इस लेंस को यहाँ पे पकड़े हुए हैं कुछ मसल्स, ठीक है ना? ये देखो लेंस को कौन पकड़े हुए है? यहाँ पे देखो इस तरीके का आपको फिगर दिख रहा होगा, यहाँ पे इस लेंस को ये पकड़े हुए है। तो ये जो पकड़े रहती है ना मसल्स, इनको बोला जाता है सिलियरी मसल्स, ठीक है ना? क्या बोलते हैं हम? सिलियरी मसल्स बोलते हैं, जो कॉन्वेक्स लेंस को होल्ड करके रख रही होती हैं। अब यहाँ पर इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है सिलियरी मसल्स का। ध्यान से थोड़ा सा आप देखिएगा, यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे हमने कॉन्वेक्स लेंस का ही यूज क्यों किया? यहाँ पे जो है आपकी आई में कॉनकेव लेंस भी लगा सकते थे, तो ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ये जो कॉन्वेक्स लेंस आपका अंदर लगा है, फिर देखो ये आपका कॉर्निया बाहर को ही क्यों इसकी बल्ज है? ऐसा भी तो हो सकता था कि कॉर्निया आपका ऐसा कर देते, ऐसी आई बना देते, ऐसी क्यों नहीं बनाई आई? तो इसके पीछे रीजन है यार, आपकी बॉडी में ना बड़े ही अच्छी अच्छी चीजें लगी हुई हैं हम सबकी बॉडी में। क्योंकि ये जो है ना आपका, देखो ये भी एक तरीके से क्या आपका हो गया बताओ फटाफट से? ये भी आपका जो है कॉन्वेक्स लेंस का काम कर देगा। ये भी आपका एक कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, तो ये दोनों मिलकर के आपका क्या बना देते हैं? हमारी आंखों के लिए क्या बना देती हैं? एक कन्वर्जिंग लेंस सिस्टम, ठीक है ना? क्या बना देती हैं? कन्वर्जिंग लेंस सिस्टम बना देती हैं। कन्वर्ज का मतलब पता है सभी लोगों को? कन्वर्ज का मतलब क्या होता है? कैसी भी रेज आए बाद में जाकर के एक पॉइंट पे मिल जाएंगी। तो यहाँ पे अब जैसे ही ये लाइट रेज आई, ध्यान से देखना, ये लाइट रेज आई, कुछ तो यहाँ पे आइरिस पे टकरा गई, फिर जो प्यूपल के अंदर से निकली वो जाकर के इस मिरर पे, ये जो अपना कॉन्वेक्स लेंस है आई का, इसे क्रिस्टलाइन लेंस बोला जाता है और ये जेली का होता है, ठीक है ना? जेली टाइप स्ट्रक्चर होता है इसका, जेली से बना होता है, ठीक है? अब ये लाइट एंटर करी यहाँ पे, बस ये लाइट ऐसी आई और देखो यहां से ऐसी ऐसे एंटर करी और यहां से ये क्या कर जाती है? कन्वर्ज कर जाती है, यानी कि अब ये एक बिंदु पे जाके गिरेंगी। जैसे ही ये एक बिंदु पे जाके गिरती हैं तो जो भी चीज आप देख रहे हो सामने, उसकी इमेज यहां पर फॉर्म हो जाती है। अब ध्यान देना, यहां पर जो इमेज फॉर्म होती है ना,
वो आपकी इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। कैसी होती है? इन्वर्टेड एंड रियल इमेज फॉर्म होती है। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी इमेज आपकी यहाँ पर इस आंख के पर्दे पे बन जाती है। कैसी इमेज बनती है? अगर आपसे कोई पूछे कि आपके रेटिना पे, ये क्या इसे हम बोलते हैं, ये जो आंख का पर्दा होता है पीछे का, इसे रेटिना बोला जाता है। और रेटिना पे जो इमेज बनती है वो आपकी इन्वर्टेड और रियल इमेज होती है। फिर यहाँ पे देखो ध्यान से, ये ऑप्टिक नर्व लगी है ना यहाँ पे, ये जो है ये आपकी ऑप्टिक नर्व है। ध्यान देना थोड़ा सा, कलर को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी आती रहे। कौन सा कलर ले लूँ? ब्लैक ले लेता हूँ। देखो यहाँ पर क्या हुआ आपका, ये जो यहाँ पे ना ये ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, यहाँ पे बहुत सारी नर्व्स होती हैं। इनको क्या बोल, ये आपकी किस टाइप की नर्व्स होती हैं? ये लाइट सेंसिटिव इलेक्ट्रिक नर्व्स होती हैं। ध्यान देना, लाइट सेंसिटिव, लाइट सेंसिटिव, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, ठीक है ना। कैसी आपकी जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, अगर आपसे पूछे ऑप्टिक नर्व्स किस टाइप की होती हैं, तो ये आपकी लाइट सेंसिटिव, लाइट सेंसिटिव इलेक्ट्रिक नर्व्स होती हैं, इलेक्ट्रिक नर्व्स होती हैं। अच्छा, लाइट सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ? लाइट सेंसिटिव का मतलब हुआ जैसे ही ये जो लाइट है ना आपकी इस पॉइंट पे पड़ी, तो ये जो आपकी यहाँ पे जो नर्व्स है ना ये अपने आप एक्टिव हो जाती हैं। और जैसे ही एक्टिव होती हैं, आपने जो भी देखा उसको ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल से आपके ब्रेन तक भेज देती हैं। ये किससे भेजती हैं भाई? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में आपके ब्रेन तक भेज देती हैं। और आपका ब्रेन अपने आप जो वो उल्टी इमेज बनी है ना उसको सीधा करके अपने माइंड में दिखा देता है। समझ रहे हो कितना बढ़िया प्रोसेस यहाँ पे आपके माइंड, यहाँ पे आपका बना हुआ है। तो अब ध्यान देना, अब ये चीज आपको समझ में आ गई पूरा का पूरा कैसे इमेज बनती है। लेकिन आप यहाँ एक पॉइंट, जिन बच्चों ने ध्यान से मेरी बात सुनी होगी और जिन्होंने थोड़ा सा पहले पढ़ा होगा लेंस के बारे में, तो मैंने बताया था यहाँ पे एक्वस ह्यूमर होता है, यानी कि यहाँ पे वाटर है। तो ये जो है आपका वाटर है। बाहर का जो मीडियम है वो कैसा है? एयर है। एयर ही तो है बाहर का, अंदर आपका वाटर भरा हुआ है आंख के। तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे जो आई, जो आपकी रेज है वो क्या सीधी सीधी यहाँ पे एंटर करेंगी? नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा डेविएशन हो जाता है ऑलरेडी, ताकि मेरी जो आंख है ना उसमें अच्छी इमेज बन के आ पाए, एक शार्प इमेज बन के आ पाए। समझ रहे हो कितना अच्छा सिस्टम है? क्योंकि कभी भी आप जब एयर यानी कि हल्का, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होता है एयर का। क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? इसको म्यू से भी डिनोट करते हैं। और हिंदी में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोला जाता है अपरवर्तक सूचकांक। मैं यहाँ पर हिंदी में लिख देता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोला जाता है? म्यू को बोला जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो पता चल गया, इसको हिंदी में बोलते हैं अपरवर्तक सूचकांक, ठीक है ना, सूचकांक। क्लियर है? हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे नोट डाउन कर लो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का काम क्या होता है, यहाँ से एक बार मैं फिर से ये सब हटा देता हूँ। जिन्हें नोट डाउन करना है पॉज करके नोट डाउन करो सब कुछ। तो अब यहाँ पर ध्यान से समझना, अब ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ यहीं पर आपको समझ में आएगा। जब आप ये चीज़ समझोगे तभी आपको समझ आएगा कि जब हम कौन कौन से लेंस को यूज़ करते हैं किसी भी बीमारी को करेक्ट करने के लिए, कौन सी बीमारी करेक्ट करने के लिए कौन से लेंस को हमें यूज़ करना है, उसका बेस आपका यहीं से बनेगा। तो देखो यहाँ पे आपका क्या होता है बेसिकली कि यहाँ से लाइट रेज एंटर करी, ठीक है, लाइट रेज एंटर करी तो यहाँ पे आपका बाहर का मीडियम आपका एयर है, अंदर का मीडियम वाटर है। तो एयर क्या कर, यहाँ पे आपका क्या होगा, ये लाइट रेज थोड़ी सी बेंड कर जाएंगी क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम से ज्यादा में आ रही हैं, थोड़ी सी बेंड यहाँ पर कर गई। और फिर ये लेंस से होती हुई यहाँ पे धीमे धीमे आपका इस तरीके से, और हाँ लेंस जो है आपका सेट होता है सिलेरी मसल्स का, अभी हमें कॉन्सेप्ट और देखना है, ठीक है ना। तो बेसिकली आपका यहाँ से लाइट यहाँ पे इस तरीके से कन्वर्ज हो जाती है और यहाँ पे क्या कर जाती है, रेटिना पे इस तरीके से इमेज बना देती है। फिगर ये थोड़ा सा समझ लेना, ये इसी पॉइंट पे जाकर के ऐसे इमेज बना देती है। क्लियर है? तो धीमे धीमे ये पूरा का पूरा क्या बन जाता है, कन्वर्जिंग सिस्टम यहाँ से ही बनना आपका स्टार्ट हो जाता है अपनी आईज का। ये चीज क्लियर हुई। अब ध्यान देना, अब अपना जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं तो लेटस कभी वो ऑब्जेक्ट दूर होता है, कभी हमें दूर का देखना है, कभी पास का देखना है। तो ऐसा तो है नहीं कि, वेट अ सेकेंड, देखो यहाँ पर लेटस से एक ऑब्जेक्ट आपका बहुत दूर है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट आपका बहुत पास में है। पास वाला ऑब्जेक्ट मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ, लेट से मैंने ग्रीन कलर से बना दिया। अब देखो ये जो बहुत दूर वाला ऑब्जेक्ट है, यहाँ से तो जो भी रेज आएंगी वो पैरेलल ही गिरेंगी, ठीक है ना। वो आपकी लेटस से पैरेलल रेज आई इस तरीके से, और ये थोड़ी सी बैंड यहाँ हुई और थोड़ी सी बैंड यहाँ से होते हुए आपका पीछे इन्होंने जो है इमेज बना दी, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है पास वाला, मुझे एक बात बताओ, एक आपका जो लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ तो हमेशा सेम रहती है। तो मुझे एक बात बताओ, ऐसा तो है नहीं कि अगर हमें दूर की चीज देखनी है तो हमने अपनी आंख में दूसरा लेंस डाल लिया, अब हमें पास का देखना है तो अरे भाई वाला लेंस निकालो, अब दूसरा लेंस डालेंगे क्योंकि हमें पास की चीज देखनी है। ऐसा तो नहीं होता ना। तो ध्यान से देखना, जब भी हम यहाँ पे थोड़ा सा इस फिगर को ना मैं खुद बना रहा हूँ नीचे, ध्यान से आप समझते जाना क्योंकि उस फिगर में आप समझ नहीं पाओगे। देखो ऐसी आई है अपनी, गंदा सा फिगर बनेगा बट कोई बात नहीं, मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है। देखो इस तरीके से बनता है। फिर आपका यहाँ पे जो है सिलियरी मसल आ रही है, ये यहाँ पर बस मैं लेंस बना रहा हूँ, ठीक है ना।
ये आपका लेंस है और ये सिलेरी मसल से आपका ये लेंस टिका हुआ है। चलिए, यहाँ से आपकी जो है रेज आई, ठीक है, ये रेज आई ऐसी, यहाँ पर मैं थोड़ी सी यहाँ पे रेज ऐसी मुड़ जाती है, तो कोई बात नहीं, ये रेज आई। और फिर यहाँ पे ये जो लेंस है, ये बेसिकली इस लेंस ने क्या किया, इनको ध्यान देना कितना डेविएट कर दिया। लेटस से यहाँ पे इस तरीके से ही मुड़ गई, तो ये ऐसी आ रही थी, कितनी डिग्री मुड़ गया ये सोचो, थोड़ा सा कम ही मुड़ा है, ठीक है ना, ज्यादा तो इसे मूव नहीं करना पड़ता, सीधी आई तो ये इतना डिग्री इसने कम कर दिया, यानी कि कितना कन्वर्ज कराया, कुछ डिग्री यहाँ पे कन्वर्ज करा दिया। लेकिन जो ऑब्जेक्ट मेरा पास में होता है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, ये दूर है, बहुत दूर जो ऑब्जेक्ट होता है ना, उसकी रेज ही पैरेलल में आती है। लेकिन लेटेस्ट से मेरा ऑब्जेक्ट था पास में। फिर से एक छोटा सा गंदा सा फिगर बनाता हूँ अपनी ड्राइंग में, देखो क्या क्या करना पड़ता है। यहाँ पे एक लेंस ये बना दिया, ये आपकी सिलेरी मसल से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये आपका पास में ऑब्जेक्ट है। अब जब पास में ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी रेज ऐसे जाएंगी, ठीक है ना, ऐसे गई इसकी रेज, इस तरीके से थोड़ा सा ये अंदर डाइवर्ट हो गई पानी की वजह से, जो एक्वस ह्यूमर है, कोई बात नहीं। यहाँ पे ऐसी आई, तो अब देखो ये जानी तो ऐसे वाली थी, कैसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, लेकिन ये मुड़ कैसे जाएंगी, अब कन्वर्ज कितनी हो जाएंगी, इस तरीके से कन्वर्ज हो जाएंगी। तो यहाँ इन्होंने कितनी डिग्री, अब ये जो हमारा अपना लेंस है ना, इसने यहाँ पे कितना डिग्री कन्वर्ज करा दिया, ये देखो कितना छोटा सा डिग्री था। अगर मैं इसे डिग्री दे दूं ए डिग्री और इसे मैं दे दूं बी डिग्री, तो बी डिग्री आपका काफी बड़ा है ए डिग्री से, यानी कि यहाँ पर जो पावर है लेंस की, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मेरे पास में होता है तो जो लेंस की पावर है ना, वो ज्यादा यूज होती है। लेंस की पावर कैसी होती है, ज्यादा, ठीक है ना, ज्यादा का मतलब हाई पावर यूज करनी पड़ती है लेंस को। ध्यान से समझते जाना पूरे कॉन्सेप्ट को। और जब ऑब्जेक्ट आपका बहुत दूर होता है तो मुझे देखो कितना कम, यहाँ पे कम डिग्री मुझे इसको जो है कन्वर्ज करना पड़ रहा है, तो जो मेरी पावर है वो यहाँ पर लेस पावर में ही मैं अपने काम चला लूंगा, तो ये जो लेंस है इसकी पावर कैसी होगी, कम होगी। तो अब बात को थोड़ा सा समझना, जब मुझे ज्यादा पावर चाहिए होती है उसका मतलब क्या होता है, ज्यादा पावर होने का मतलब है कि ये वाला जो लेंस है ना, ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। मोटा होने का मतलब इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, वो ज्यादा हो जाता है। जब रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होता है तभी इसकी पावर ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो अब ये बताओ, ये लेंस बैठा बैठा अपना जो है यहाँ पे, कभी कभी तो ऐसा ये पतला सा हो जाएगा, कभी कभी ये मोटा हो जाएगा, तो ये होता कैसे है। तो इस लेंस को, जो इस लेंस का साइज है वो रेगुलेट करती हैं ये सिलेरी मसल्स, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो आपकी मसल्स लगी हुई हैं, सिलियरी मसल्स, यही कंट्रोल करती हैं इस लेंस का साइज आपका मोटा कब होना है, पतला कब होना है। क्योंकि ये लेंस मैंने आपको बताया कोई कांच का लेंस नहीं होता है, ये जेली का लेंस होता है, ठीक है ना। जेली टाइप आपका जो है यहाँ पे भरा रहता है इस लेंस में, और आपकी जो आंख का लेंस होता है बेसिकली, तो ये आपका अपना साइज बदलता रहता है अकॉर्डिंगली। अगर आपसे कभी पूछे कि कब इसकी पावर सबसे ज्यादा होगी, तो जब नियरेस्ट ऑब्जेक्ट होता है तब हमारे लेंस की पावर सबसे ज्यादा होती है, और जब ऑब्जेक्ट दूर होता है तब हमारे लेंस की पावर लेस होती है। यानी कि जो अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन, देखो बहुत तरीके से पूछा जाता है, तो सिलेरी मसल बेसिकली जब ऑब्जेक्ट दूर है तो क्या हो जाती हैं आपकी, रिलैक्स हो जाती हैं। रिलैक्स होने का मतलब है ये जो आपका लेंस लगा हुआ है ना, ये थोड़ा सा पतला हो जाता है। पतला कैसे होगा, अब जेली है तो जेली पतली कैसे होगी, क्योंकि ये ऊपर खींच लेती है, इसके यहाँ से कोने से जो सिलेरी मसल है उसको ऊपर खींच लेगी, यहाँ से ऊपर खींच लेगी, तो थिकनेस इसकी कम हो जाएगी। थिकनेस कम होने का मतलब है पावर कम हो जाएगी, है ना। पावर कम हो जाएगी तो ये आराम से यहाँ पे जहाँ रेटिना में इसको कन्वर्ट कराना है उस जगह पॉइंट पे करा देगा। फिर अगर मेरा ऑब्जेक्ट बिल्कुल खोपड़े पे खड़ा हुआ है, पास में है, तो ये ऐसा ऐसा आएगा हमें, क्योंकि ज्यादा डिग्री यहाँ पे कन्वर्ट कराना है, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ज्यादा चाहिए होगी। तो सिलेरी मसल क्या कर देती है, इसको स्ट्रेस देती है, इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है। कौन सा टर्म आप यहाँ पर यूज करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है। और देखो आपका जो लेंस है वो अब पतले की जगह मोटा हो जाता है और थोड़ा छोटा हो जाता है ना। अगर मोटा होगा तो ऑफकोर्स उसका साइज छोटा हो जाएगा, तो बस इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी बढ़ गई, और इसका जो है बेसिकली जो आपकी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई। अरे बात समझ में आई क्यों ऐसा होता है, क्या इसकी पूरी की पूरी प्रोसेस होती है, ये क्लैरिफाई हुआ क्या, फटाफट से जिसको क्लैरिफाई हो गया है, हाँ हाँ बोलते जाएं, ठीक है ना। क्या बोलना है भाई फटाफट से, अरे बोलो हाँ, क्लियर हो गया क्या यहाँ तक। तो पूरी की पूरी प्रोसेस आपने समझ ली है, टुकड़ों टुकड़ों में समझी है ना। अभी चलो पूरा का पूरा अब एक साथ प्रोसेस को समझा देता हूं कैसे क्या होता है। अब आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आंख आपने इससे पहले पढ़ी होगी नहीं पढ़ी होगी, डजेंट मैटर। आई होप कि आपको हर चीज अब समझ आ गई होगी। कैसा भी क्वेश्चन अब आपसे घुमा के पूछे, अब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए एक बार आपको बताता हूं पूरी प्रोसेस। लेटस से मेरी लाइट यहां से आई, मेरा ऑब्जेक्ट जो है दूर रखा हुआ है, ठीक है।
यहाँ से आपकी लाइट ऐसे एंटर करेगी, सबसे पहले कॉर्निया पे टकराएगी, फिर एक्वस ह्यूमर पे थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, इस तरीके से गिरेगी, आइरिस पे गिरेगी तो आइरिस अपना जो है कलर डिटरमाइन कर देगा। फिर ये लाइट आपकी एंटर हो जाएगी, देखो ये वाली दूसरी रे आई, ये एंटर कर गई प्यूपिल में। ये जो एरिया है कौन सा है, प्यूपिल है। प्यूपिल से जाएगी, ये अपना जो आई का लेंस होता है जेली लाइक, इसको क्रिस्टलाइन लेंस जो है बोला जाता है। फिर यहाँ से ये क्या हो जाएगी, ऐसे कन्वर्ज हो जाएगी, कन्वर्ज होकर कहाँ गिरेगी, रेटिना पे गिरेगी। किससे होते हुए जाएगी, तो विट्रस ह्यूमर जो है यहाँ पे ग्लासी लाइक होता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ग्लासी लाइक का मतलब क्या है, पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, तो पूरा ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे जाकर के आपकी जो इमेज थी वो बन जाएगी रेटिना में। जैसे ही लाइट यहाँ गिरेगी इमेज बनेगी। इमेज कैसी बनेगी, इमेज आपकी इन्वर्टेड यानी कि उल्टी इमेज बनेगी। वो उल्टी इमेज की जो सेंसेस है वो यहाँ से जाते हुए आपकी सेल कहाँ पहुंचा देगी, ऑप्टिकल नर्व से होते हुए आपके ब्रेन में पहुंचा देगी, और ब्रेन आपका इमेज बना के दिखा देगा। अरे बोलो हाँ, क्लियर हुआ क्या। पीपल का क्या काम होता है, लाइट अगर ज्यादा है तो फिर ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। कैसे छोटा होगा, आइरिस की वजह से छोटा होगा। अगर लाइट कम होगी तो फिर ये बड़ा हो जाएगा, है ना। फिर आपका इसी तरीके से अगर आपका ऑब्जेक्ट दूर है तो ये कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई, पतला हो जाएगा। और जो आपकी सिलेरी मसल्स हैं वो क्या कर जाएंगी, रिलैक्स कर जाएंगी, है ना। फिर आपकी यहाँ पे लाइट ऐसी एंटर होते हुए चली जाएगी। तो जितने यहाँ पे टर्म लिखे हुए आपको दिख रहे हैं, सारे के सारे क्लियर हो गए कि नहीं हो गए, फटाफट से हाँ बोलो। सबको समझ आ गया, बिल्कुल बिंदास सब लोग, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये तो नहीं बोलेगा ब्लू आइज हिप्नोटाइज कर रही है, क्या करता है, ब्लू आइरिस होता है, ठीक है। ब्लू हो गया, ब्राउन हो गया, ग्रीन हो गया, क्या होता है भाई, आइरिस होता है। समझ में आया यहाँ तक। अब हम जो है इसके डिजीज जो है आपकी आंख में होते हैं, अब उन्हें हम बड़े आराम से कवर कर पाएंगे। अब आपको समझ में भी आएगा कि इन डिजीज को हम कम करने के लिए या फिर इनको दूर करने के लिए क्यों कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव लेंस का यूज कर रहे होते हैं, क्यों कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर रहे होते हैं, क्या बीमारी कैसे होती है, अब आपको मायोपिया कैसे होता है, हाइपरमेट्रोपिया कैसे होता है, सब समझ आएगा, ठीक है ना। ये सारे के सारी बीमारियां अब मैं आपको समझाऊंगा ठीक है ये मैं आपको अब कल कवर कराऊंगा क्या क्या इसमें आपके। देखो अब हमें क्या देखना है, किस तरीके से आपका, जैसे ये तो मैंने समझा ही दिया पूरा। अब इसमें कैसे आपका मायोपिक आई का क्या चक्कर होता है, कैसे आपकी हाइपरमेट्रोपिक आई होती है, ये सब समझाऊंगा। दूर दृष्टि दोष, पास दृष्टि दोष समझाऊंगा, क्लियर है। अच्छा, जो आपका नियरेस्ट विजन की डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, हम कितने पास वाली चीज को देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर जो दूर होती है आपकी वस्तु उसे हम देख पाते हैं। और यहाँ पर ये बताओ जरा, रॉड्स का क्या काम होता है और कोन्स का क्या काम होता है, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ आज। अगर जिनको आंसर पता हो जिनको आंसर पता हो बताना, नहीं पता हो कल क्लियर करूंगा और ये सारी चीजें समझाता हूँ। बाकी ह्यूमन आई मुझे लग रहा है कि आप पूरा क्लैरिफाई हो गया होगा, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। और फिर इस सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, और बाकी बस अच्छे से पढ़ते रहो। और बाकी आप लोगों को क्या करना है, सुनो, ये आप क्या कर रहे हो यार, ये मैंने आपसे बोला हुआ है, ज़्यादा बच्चे मुझे एक्टिव दिख नहीं रहे इस चीज़ में। मैंने बोला है कि जगह जगह से ढूंढ ढूंढ के क्विजेस को लगाओ, जो इंडियन रेलवेज का स्टैटिक पार्ट है उसका। और अगर आपको ऐसा लगे कि सर ये वाला क्वेश्चन अपन ने छोड़ रखा है, तो उस क्वेश्चन की पीडीएफ बना के उसके ऊपर डाउट लिख के ग्रुप में डाल दो, तभी मैं आपको वो सब कवर करवा दूंगा। तो वो चीज़ भी हमारी कवर हो जाएगी, जितना जहां से मिल रहा है ना, सारे के सारे आपको अगर जो भी चीज़ एक्स्ट्रा मिल रही है डालो डाउट में, ठीक है ना। सब कवर करेंगे, हमारा टारगेट बहुत बड़ा है, 100+। और यहाँ पे 90 स्कोर करना यहाँ पे ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, 90 आराम से हो जाएगा, लेकिन 90 से 100 तक जाने में ना बहुत रगड़ना पड़ता है। आई बात समझ में, ये जो 10 नंबर है ना, ये जान निकाल देते हैं। 120 में 100 नंबर लाना इतनी छोटी भी बात नहीं है, बट 90 तो ओके है, बट यहाँ के ये जो 10 नंबर है ना, इनके लिए हर चीज़ हमें जहाँ से जो मिलेगा ना सब कवर करेंगे, ठीक है ना। तो जो भी है आप बिल्कुल चिंता नहीं करनी। और करंट अफेयर मैंने अभी कराया नहीं है, तो करंट अफेयर कराऊंगा तो उसके क्वेश्चन भी होने लग जाएंगे, डोंट वरी। इंडियन रेलवेज का करंट अफेयर कराना है, और 2-4 क्वेश्चन जो है वो फर्जी टाइप के भी रहते हैं, ठीक है, हर जगह। तो उन क्वेश्चन को मैं आप लोग ना अपने भेज देना, मैं अपने हिसाब से जो फर्जी क्वेश्चन होंगे वो हटा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, अच्छे से मेहनत करनी है, ठीक है ना, मेहनत का कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता। क्लियर है ये चीज़ तो, खैर अब आई होप कि समझ में आपको आ ही गई होगी। और बस फिर यार इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छी हालत में रहा तो फिर मिलते हैं 5 PM को, और 7 PM को आपकी जीके वाली क्लास है ही सही, ठीक है। और यार पता नहीं है क्या चल रहा है, अब देखो टेस्ट वगैरह में कराए हैं क्या होता है, तो बाकी सब ऐसे ही है। अभी तो खैर मेडिसिन लेके बैठा हुआ हूँ तो बढ़िया ही फील कर रहा हूँ। और फिलहाल मैं आपको सच बताऊँ तो रात के हो रहे हैं 3 AM, ठीक है, जब ये वीडियो बन रही है आपकी। 3 AM पे स्टार्ट किया था, पता नहीं कितना टाइम हो गया होगा, हाँ ये अब आपका जो है 3:35 हो गया। क्लियर है, चलो खैर अब इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। एंड अपना ध्यान रखिए सभी लोग, और अच्छे से अपनी फैमिली का ध्यान रखो। खैर बाय बाय यार